राजकारणी मीडिया वेव्स प्रस्तुत जीडीपी में आपका स्वागत है। समाज में आवश्यकता होती है सामाजिक कार्य की और सामाजिक कार्य करने वाले होते हैं सामाजिक कार्यकर्ता। हमारे समाज में हजारों सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता पढ़ा लिखा होता है उसके कार्य करने का तरीका अपना अलग होता है। ऐसे ही एक सामाजिक कार्यकर्ता यानी जो आर्किटेक्ट है और साथ में समाज सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित ऐसे आर्किटेक्ट सचिन कोठारी जी आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सचिन जी। नमस्कार जी। नमस्कार सचिन जी, जैसे कि आप एक सफल आर्किटेक्ट हैं, आपने 150 से अधिक ऐसे कैंपस तैयार किए हैं जिसमें आपने अपने आर्किटेक्ट का पूरा उपयोग किया है। साथ ही पिछले 12 वर्षों से आप सामाजिक कार्य में भी लगे हैं और हाल ही में आपको अहिंसा अवार्ड सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2022 में दिया गया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी सामाजिक कार्य की शुरुआत कहाँ से हुई? आदेश जी, 12 साल पहले मैंने रोटरी क्लब ज्वाइन किया था। रोटरी क्लब में कई तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं। मैंने उनमें से 2 प्रोजेक्ट का चुनाव किया था और वो लगातार मैं करते आ रहा हूँ। उसमें से एक था ब्लड डोनेशन कैंप जी। तो साल में एक बार अपने जन्मदिन को मैं ब्लड डोनेशन कैंप के रूप में मनाता हूँ और लगभग 150 से 200 यूनिट यूनिट डोनेशन करवाता हूँ। 2-3 साल से हम लोग ऑर्गन डोनेशन के अवेयरनेस कैंप को भी हम लोग उसके साथ में जोड़ रहे हैं जी। साथ साथ में उसी के बाद में निर्माल्य कलेक्शन, यह एक दूसरा प्रोजेक्ट भी रोटरी क्लब के माध्यम से मैं पूरे शहर में करता हूँ। महानगर पालिका अपनी ओर से बड़ी कोशिश करती है कि गणेश विसर्जन के समय गणेश स्थापना के 10 दिनों के दौरान जितने हार, फूल, कपूर, अगरबत्ती या होम की सामग्री यह गणेश के प्रतिमा के साथ में तालाब में विसर्जित करने की प्रथा सदियों से चली आ रही है जी। और आज आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जितनी मिलावट हर चीज़ में हो रही है, तो विसर्जन के बाद में तालाब की लगभग सारी ही मछलियाँ और जितने जीव जंतु होते हैं वो सब मर जाते हैं जी। उसको बचाने के लिए 8 साल पहले हमने निर्माल्य कलेक्शन प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। शुरुआत में हमें बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि वह जो माहौल होता है वो आप भी जानते हो जी। कि वो बहुत शोर शराबा और एक अलग ही दुनिया में लोग होते हैं। तो हमने निर्माल्य दीजिए फ्रूटी पीजिए यह स्लोगन लेके हर किसी को एक रिटर्न गिफ्ट दिया और आज फुटाला तालाब के किनारे हम 99% गाड़ियों से हम निर्माल्य एकत्रित करने में हम लोग सफल हुए। यह 2 प्रोजेक्ट हमने रोटरी क्लब माध्यम से शुरुआत की हमने और उसके बाद में फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। जी, जैसे कि निर्माल्य कलेक्शन एक बहुत ही जटिल समस्या थी और उसको आपने अपने आर्किटेक्ट के माध्यम से, अपनी डिज़ाइन के माध्यम से बहुत ही खूबसूरती से आपने उस प्रोजेक्ट को सफल बनाया। उसी के साथ जैसे कि आपने एक जैन स्वास्थ्य मेला लिया था, तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को बताएं कि जैन स्वास्थ्य मेला आपने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया था? आदेश जी, आजकल के भागदौड़ की दुनिया में हम अपनी स्वास्थ्य की जो सालाना जांच करवानी चाहिए, अपने परिजनों की सालाना जांच करवानी चाहिए, इस विषय को हम बहुत कम महत्व देने लग गए हैं जी। मैंने मैंने अपने एक बहुत करीबी को जब खोया तो मैंने सोचा कि मैं इस विषय में कुछ न कुछ करूंगा। मैंने सबसे पहले डॉक्टर लोगों की एक डायरेक्टरी बनाई, सबको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया और सबसे एक विनती की कि एक स्वास्थ्य मेला मैं लेना चाहता हूं जिसमें 3000 लोगों का इलाज पूरी तरीके से चेकअप किया जाएगा और अगर वे सिटी में 3 हफ्ते तक किसी भी जैन डॉक्टर के पास में अगर परामर्श लेने जाते हैं तो 1 रुपया भी उनसे न लिया जाए। यह प्रस्ताव मैंने समाज के सभी डॉक्टर लोगों के सामने रखा और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि वो डॉक्टर लोगों ने सहर्ष उसे स्वीकार किया और उस दिन हमने संपूर्ण पैथोलॉजी जांच के साथ में रेडियोलॉजी से लेके तो सभी विषयों की जटिल सभी चीज़ों की ये करते हुए हमने राजवाड़ा पैलेस में एक एयर कंडीशन इसमें 40,000 फीट के एरिया में 3,000 लोगों का कैंप बनाया जी। और 3 हफ्ते तक के शहर में सभी लोगों ने स्वास्थ्य सेवाएं ली और निरंतर रूप से अब वह प्रोजेक्ट हर साल सितंबर में हम लोग ले रहे हैं। तो उस समाज के जितने भी लोग हैं वो उसका निरंतर लाभ लेते जा रहे हैं।
अन्य समाज में भी यह कार्यक्रम चालू हो, इसके लिए कई लोगों से राय मशवरा की जाती है और मैं अपनी ओर से कोशिश करता हूं कि उन लोगों को भी पूरी जानकारी दूं। सचिन जी, जैसे कि ये तो बात हुई स्वास्थ्य मेला की, लेकिन स्वास्थ्य मेला के अलावा जैसे कि पिछले 2020 से कोविड काल जो आया था, कोविड काल के दौरान हमको मालूम है कि पूरा देश क्या पूरा विश्व बहुत परेशानी में था, और उस कोविड काल के दौरान आपने 6 प्रोजेक्ट चलाए, और जिसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण आपका प्रोजेक्ट था वो था ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। उस ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को आपने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया? कोविड काल की जब भी याद आती है तो ऐसा लगता है कि पूर्व नियोजित जितने भी प्रोग्राम हैं उसके अलावा नई नई चुनौतियां रोजाना लेवल पे हमारी आंखों के सामने आती थी। अनाज किसी को दान देना, यह काम चल रहा था। किसी को हॉस्पिटल में एडमिशन दिलवाना, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की पूर्ति करवाना, एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाना, इन सब चीज़ों में हम लोग लगे थे। लेकिन जैसे ही माइग्रेंट वर्कर का पलायन चालू हुआ तो हम लोग मध्य भारत में थे जी, और लगभग उस दौरान 20 से 30 हजार लोगों ने नागपुर पार करके, जो लोग मोस्टली पुणे मुंबई की दिशा से अपने इधर आ रहे थे और उनको बंगाल बिहार इन सब एरियाज में जाना था जी। तो ऐसे समय हमारा जो रिंग रोड है जो 20 किलोमीटर दूर पर बना हुआ है लगभग, वहाँ पे गोंड खैरी में ट्रक वाले लोगों को उतार देते थे कि भाई नागपुर आ गया जी, और वे लोग अपने बच्चों के साथ, सामान के साथ में सिटी में एंटर करते थे और दूसरे छोर पे और 20 किलोमीटर दूर जाना, जहाँ से उनको बंगाल के लिए ट्रक मिल जाए या यूपी के लिए मिल जाए या छत्तीसगढ़ के लिए मिल जाए, यह उनकी तलाश होती थी जी। यह दृश्य वो मई की गर्मी में देखना ही असह्य था जी। हमने कोशिश की कि एक छोटा सा काम हमने शुरुआत किया कि छोटी छोटी गाड़ियां हमने रखी और हमने एक छोटा सा मैसेज बनाया कि जिस किसी को भी कोई पैदल चलने वाला इंसान दिखे वह हमें खबर करे जी। आदेश जी, मैं बताना चाहता हूं, पहले ही दिन 700 फोन आए। अच्छा। इतने लोगों के फोन आए, हर किसी को ऐसा लगा कि मुझे मदद चाहिए और घर से बाहर कोई नहीं निकलता था। हमने उस मोबाइल के जरिए जब देखा कि ये इतना बड़ा रिस्पांस आ रहा है तो हमने कोशिश की, 5-7 गाड़ियां हमने रखी और सभी जगह से हमने सिटी के सेंटर में लोगों को लाया और उनको खाना खिलाया, उनको चप्पल दी, उनको होम्योपैथिक दवाई दी, मास्क दिए, सैनिटाइजर दिया और उनमें से फिर लोगों को बांटा। जिनको यूपी जाना था उनके ऐसे ट्रांसपोर्टर की हमने पकड़ा जिनके डेली ट्रक यूपी जा रहे थे। अच्छा। तो उन लोगों को हमने यूपी वाले ट्रक में बिठाया। जिनके ट्रक बंगाल जाते थे उन लोगों को हमने बंगाल वाले मतलब ले जाके उनमें रखा। ऐसे 8 से 9 राज्यों में जहां जहां ट्रक वाले ट्रांसपोर्टर्स लोगों का था, उन सब लोगों को मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट किया और शहर में पहले से जो अलग अलग केंद्र जामठा, कापसी वे चालू थे, उन सब लोगों से मैं लिंक ट्रांसपोर्ट नाम के एक प्रोजेक्ट की मैंने शुरुआत की जी। लगभग 2000 फोन हमें उस 15 दिन के दौरान आए और उन सब लोगों को हमने मदद की। जब छोटी गाड़ियों से हम लोग नहीं कर पा रहे थे तो मैंने प्रशासन से मदद मांगी और उन्होंने 3 सिटी बसेस हमें प्रोवाइड की। अच्छा। उन सिटी बसेस में हम सब लोगों को बिठाते थे और उनको गंतव्य स्थान पर ले जाके हम लोग रखते थे जहां से उनका आगे का सफर सुचारू रूप से बढ़ सके। सचिन जी, प्रायः ऐसा होता है कि कोविड काल के दौरान तो लोगों ने बहुत सामाजिक सेवा की, इसमें आप ये बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं जाते जाते आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपकी सामाजिक कार्य को लेकर भावी क्या योजनाएं हैं? मुझे हर समय ऐसा लगता है कि यह जो स्वास्थ्य वाला विषय है, यह स्वास्थ्य वाला विषय जितना दुनिया भर में उसके प्रति अवेयरनेस है, इंडिया में उतना अवेयरनेस नहीं है। तो सालाना जांच के लिए भी अगर हम लोग सभी को प्रवृत्त कर सके और समाज के जितने भी डॉक्टर लोग काम करते हैं, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट काम करते हैं, वह भी समाज सेवा में उतने ही दिल से काम करना चाहते हैं। हम अगर उन तक पहुंचते हैं और लोगों को उनसे जोड़ते हैं, साल में एक बार अगर उनसे और अगर लोगों को हम लोग जोड़ने में सफल रहे, तो मुझे ऐसा लगता है हजारों लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या, जिसमें 5,000 रुपए जिस टेस्ट पूरी चेकअप को लगते हैं, ऐसी सभी टेस्ट हम लोग 1200 या 1400 में करके दे सकते हैं। इस विषय में बहुत जगह पे काम करने की गुंजाइश है और बहुत लोगों ने इन सब चीज़ों से जुड़ना चाहिए, ऐसी दिल की इच्छा है
और उसी चीज़ को आगे बढ़ाने में मैं सहयोग करना चाहता हूँ। सचिन जी, आप बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और आपकी भावी योजनाओं के लिए मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। राजकारणी मीडिया वेव्स की ओर से भी आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आर्किटेक्ट सचिन कोठारी, जो कि आर्किटेक्ट होने के साथ साथ एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो आप सभी राजकारणी मीडिया वेव्स प्रस्तुत जीडीपी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।